गया है। सोनम पहले से ही शिलांग सदर थाने में मौजूद है। चारों आरोपियों का कुछ ही देर में मेडिकल भी होगा। थोड़ी ही देर में आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी और 5 आरोपियों का रिमांड पुलिस मांगेगी। क्योंकि जांच शिलांग में होनी है तो प्रोटोकॉल के तहत पहले रिमांड पुलिस मांगेगी, कुछ बातों को आधार बनाकर, कुछ प्रूफ्स को आधार बनाकर, और उसके बाद रिमांड मिलने के बाद जो है पूछताछ का सिलसिला और जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि चारों आरोपियों को शिलांग लेकर पहुंच चुकी है पुलिस। बीते दिन जो सोनम है उसको लेकर पहुंची थी पुलिस शिलांग, और अब ये जानकारी मिल रही है कि जो चारों आरोपी हैं, राज, आनंद, आकाश, विकी और विशाल, ये 4 आरोपी जिनको लेकर पुलिस जो है शिलांग पहुंची है और चारों आरोपियों को शिलांग सदर थाने लाया गया है। सोनम से पहले बता दें आपको कि लगातार जांच पड़ताल हो रही थी और उससे पहले भी पूछताछ हुई है सोनम से। एक बार फिर पूछताछ का सिलसिला यहां देखने को मिलेगा। चारों आरोपियों का कुछ ही देर में मेडिकल भी होगा। हालांकि सोनम का मेडिकल हो चुका है और सोनम के मेडिकल में कई चीजें सामने आई थी, जिसमें कि पहली चीज तो यही कि उसको कहीं से भी कोई भी खरोच नहीं आई है शरीर में। 1 इंच भी खरोच उसके शरीर में नहीं है। शरीर पर उसके कहीं भी चोट के निशान नहीं है। इसके अलावा जो टेस्ट किए गए थे उसके 1 हफ्ते का समय और डॉक्टर ने मांगा है। 1 हफ्ते बाद एक बार फिर से अल्ट्रासाउंड होगा ताकि प्रेगनेंसी टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो क्लियर पता चल सके। और आपको बता दें कि 5 आरोपियों का रिमांड पुलिस मांगेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चारों आरोपी पहुंच चुके हैं शिलांग। यहां पुलिस उन्हें लेकर पहुंची है। प्रीति संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है शिलांग से। प्रीति, वहां पर क्या हलचल, और अब चारों आरोपियों को लेकर पहुंच चुकी है पुलिस शिलांग, अब रिमांड की तैयारी? जी, अभी वो सदर थाना पहुंच चुके हैं। ऑलरेडी सोनम सदर थाना में है। बाकी जो 5 आरोपी है, बाकी जो 4 आरोपी है, उनको भी अभी मेडिकल करवाया जाएगा, फिर सदर थाना लेके आया जाएगा। अभी हम जहाँ पे है ये कोर्ट है, कोर्ट के सामने हम उपस्थित है और आप लोग को दिखा रहे हैं कि पूरी तरह से सिक्योरिटी दिया गया है, क्योंकि अभी ये जो केस है पूरा, सोनम, राजा रघुवंशी, राजा, बहुत सारे अहम बातें अभी सामने आई है। उसके बाद ये देखा गया है कि सब कुछ साफ हो चुका है कि सोनम और राज ने मिलकर राजा की हत्या की। कैसे कि हम दिखा रहे हैं, न्यूज 18 के दर्शकों को हम दिखाते आ रहे हैं कि कौन से रूट से लेके गए थे, और जो ज्यादा कम यूज करते हैं, टूरिस्ट कम यूज करते हैं, मॉलिंग ख्यात के रास्ते से लेके गए थे डबल डेकर रूट ब्रिज तक, जहां पे हत्या हुई वहां तक हम पहुंचने की कोशिश किए हैं। लेकिन अभी यहाँ पे इनका जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, सारे आरोपियों का जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके बाद उनको भी क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए लेके जाना पड़ेगा पुलिस को। लेकिन वो कब तक हो पाएगा उसका अभी तक कोई हम नहीं बता सकते कि कब तक लेके जा पाएंगे, क्योंकि अभी तक उनका बाकी लोगों का मेडिकल होना बाकी है, बाकी जो आरोपी है। उसके बाद उन लोगों को यहाँ पे कोर्ट में लाया जाएगा स्टेटमेंट लेने के लिए, और पुलिस के सामने स्टेटमेंट दिया है। लेकिन वो स्टेटमेंट कोर्ट के सामने क्या देते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें बहुत सारे बातें डिपेंड करेंगे, क्योंकि सोनम ने अब तक ज्यादा कुछ नहीं बोला है। वो अभी तक खुद को बेगुनाह बोल रही है। वो बोली है कि उसको डकैतों ने वहां पे डकैत आए थे तो उनको पकड़ लिया, अपहरण कर लिया, उसके बाद उसको इंदौर में छोड़ दिया। उसके बाद इंदौर से उन्होंने इंदौर के एक ढाबे में वो जाके वहां पे एक ढाबे से जाके उन्होंने अपने परिवार के साथ बात किया। लेकिन अभी ये भी प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या सोनम ने सरेंडर किया? जब मेघालय पुलिस से हमने बात की, उन्होंने बोला है कि सरेंडर का ये देखना पड़ेगा कि किस परिस्थिति में वो आके इस ढाबे में उस दिन परिवार के साथ बात करने की उल्लेख की, क्योंकि जब तक बाकी चारों लोग जो इस पूरे घटना में जड़ित है, जिसके बारे में अभी व्हाट्सएप चैट्स आ गए हैं, हवाला में पैसे देने का सब कुछ सामने आ गया है, 20 लाख रुपया एक पर कॉन्ट्रैक्ट किलर दिया गया था, वो भी सामने आ गया है। सोनम और राज क्या बात किए थे वो भी सामने आ गया है। सब कुछ साफ हो गया है। लेकिन फिर भी सोनम का अभी तक यही दावा है कि वो बेगुनाह है, वो गुनहगार नहीं है, वो बेगुनाह है और वो खुद एक शिकार है। क्या हुआ था, क्या बोल रही है सोनम, वो अभी यहाँ पे भी उसको बोलना पड़ेगा कोर्ट में आके। तो अब फिलहाल हम वेट कर रहे हैं, हमें अभी अपेक्षा कर रहे हैं कि कब तक सारे आरोपियों को यहाँ पे लाया जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद ही मेघालय पुलिस की जो बाकी कार्यवाही होगी उसके बाद होगी। और सोचा जा
रहा है कि इसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट जो उन लोगों का स्टेप होगा वो सीन रिक्रिएशन होगा। लेकिन कहां से शुरू करेंगे सीन रिक्रिएशन, क्योंकि वो आके पहले तो ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई तो इंदौर से, प्लानिंग तो इंदौर से शुरू हुई, इंदौर से शुरू होके वो गुवाहाटी में वो दाव खरीदे, एक दिन रुके, बाकी आरोपी वहां पे रुके थे, दाव खरीद के वो लोग यहाँ पे, तो सीन रिक्रिएशन कहां से शुरू होगा, हत्या का जो सीन रिक्रिएशन है, क्योंकि प्लानिंग तो बहुत आगे से थी। बिल्कुल प्रीति, और प्लानिंग बहुत आगे से थी, कई लोग इसमें शामिल हैं कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि राज कुशवाहा जो कि मास्टरमाइंड था वो शिलांग में नहीं था, ये भी जानकारी मिल रही थी कि इसको लेकर भी थोड़ा क्लियर करिएगा प्रीति, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो इंदौर में ही था और इंदौर से ही पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करवा रहा था बाकी के अपने साथियों से बातचीत करते हुए। जी, कॉल रिकॉर्ड साफ साफ यही बता रहे हैं कि हालांकि राज वहां था, लेकिन पूरी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के साथ राज का और सोनम का कांटेक्ट बना हुआ था। और हम फिर से उल्लेख करना चाहेंगे, सोनम को बहुत कुछ मालूम था चेरापूंजी के बारे में, क्योंकि जो रास्ता लेके वो डबल डेकर रूट ब्रिज पहुंचे थे जहां पे हत्या हुई थी, हत्या जहां पे हुई वो रास्ता बहुत सुनसान सा रास्ता है, वहां ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है इस रास्ते के बारे में। बाकी लोग जिस रास्ते जाते उसको बोलते हैं तिरना रोड से वो नहीं लेके गए, बाकी जो सुनसान सा रास्ता सा, और रास्ता ठीक भी नहीं है, बिल्कुल खराब है, बहुत सारे गाड़ियां वहां से जाते भी नहीं है, ड्राइवर मना कर देता है। लेकिन सोनम को उसी रास्ते से जाना था, क्योंकि कम लोग जहां से जाते हैं, सोनम को उसी रास्ते से लेके जाना था राजा को, ताकि ज्यादा लोगों के सामने नजर में ये ना पड़े। लेकिन होमस्टे में जो गाइड था, होमस्टे में जहां पे वो लोग रुके थे, वो साफ साफ इस बात को बोल रहे थे कि वहां पे और लोग थे, और बाकी लोग थे, बाकी 3-4 जन लोग थे जो हिंदी में सोनम के साथ बात कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि सोनम से पहले से जान पहचान वाले थे। तो इससे साफ हो गया था बात कि ये एक कॉन्स्पिरेसी हो सकता है। सो अगर सोनम को इतना कुछ मालूम है चेरापूंजी के बारे में, यहाँ के ड्राइवर्स को जितना मालूम है उससे भी अधिक उनको मालूम है, या तो सोनम पहले यहाँ पे आके सब कुछ देख के गई है, या राज यहाँ पे तब नहीं था, ये भी हो सकता है पहले आया था, पहले भी आई है मेघालय, उसने विजिट किया, बाकायदा वो यहाँ टूर पे आ चुकी है, तभी उसको पता था कि कौन सा इलाका सही है, कौन सा किस इलाके में वो इस पूरी घटना को अंजाम दिलवा सकती है। प्रीति, जिस इलाके में ये मर्डर हुआ, आप क्योंकि वहां पर लगातार कवर कर रही हैं, आपको अच्छे से पता है, उस इलाके के बारे में कुछ बताइए। क्या लोगों का आना जाना बिल्कुल भी नहीं रहता? क्या लोकलाइट्स भी नहीं आते जाते, पर्यटक तो दूर की बात? कम जाते हैं, बहुत कम जाते हैं। हम देखिए, हमारा घर है गुवाहाटी में, गुवाहाटी से मेघालय पास में है, लेकिन जितने बार भी हम साल में मेघालय क्यों ना आए, लेकिन बहुत सारे रास्ते यहाँ पे पता भी नहीं चलता है, इतने सारे रास्ते हैं, इतने सारे रास्तों से ये पर्यटन स्थल जैसे डबल डेकर रूट ब्रिज के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये है कि सिर्फ एक बार आके सोनम को इतना कुछ कैसे पता चला? जो बहुत सारे लोग बार बार आके, ड्राइवर्स यहाँ पे टूरिस्ट लोगों को लेके आते रहते हैं, उनको भी पता नहीं चलता है। आपने उस इलाके के बारे में पूछा है जहां पे ये मर्डर हुआ था, वहां पे जब हम कल गए थे, उन्होंने ये बोला है कि मर्डर के बाद से थोड़ा सा उनपे इम्पैक्ट पड़ा है कि टूरिस्ट आना कम हुआ है। लेकिन जो तिरना साइड से हम डबल डेकर, दो रास्ता है, इधर से भी तिरना रास्ता है जहां से जा सकते हैं डबल डेकर रूट ब्रिज, यहाँ से है दूसरा रास्ता मोलिंगख्यात का, जहां से सोनम गई थी, जहां से कम लोग जाते हैं। तो वहां पे जो मोलिंगख्यात है वहां से बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि वहां का ट्रैक जहाँ से सीढ़ियाँ जाती है बहुत स्टिफ है, बहुत दिक्कत होता है वहां से ट्रैक करने के लिए, जिस वजह से लोग वो रास्ता, और एक कारण है कि वो रास्ता नहीं लेते हैं, दूसरा रास्ता तिरना से लेके वो लोग जाते हैं। लेकिन मोलिंगख्यात से ना रास्ता, सड़क अच्छा है, ना वहां से सीढ़ियाँ कम है, बहुत स्टिफ सीढ़ियाँ है, जहां से ट्रैकिंग भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम आना जाना होता है, बिल्कुल आना जाना नहीं होता ये बोलना लेकिन गलत होगा, क्योंकि पर्यटक कभी कभी ऐसा रास्ता ढूंढ लेते हैं जहां से वो लोग ज्यादा ट्रैक कर पाए, ज्यादा चल पाए। लेकिन सोनम को कैसे पता था? एक बार आके, सिर्फ एक बार चेरापूंजी सोहरा आके वो कितना घूमी थी कि उसको इतना कुछ मालूम था, जो एक टूरिस्ट लेके आने वाले ऑर्डिनरी, जैसे हम बोलते हैं, हालांकि जो ड्राइवर से उनको भी कभी कभी मालूम नहीं होता। आप बोलिए डबल डेकर रूट ब्रिज जाना है, वो आपको तुरना रूट से लेके जाएंगे, मोलिंगख्यात रूट से नहीं लेके जाते हैं, तो उनको कैसे मालूम पड़ा? ये बहुत बड़ी एक बात है। नजर बनाए रखिएगा प्रीति, आप अपडेट्स के लिए हम दोबारा से आपके पास आएंगे, क्योंकि अभी
जो है चारों ही आरोपियों को पुलिस लेकर पहुंच चुकी है शिलांग, और यहां पर रिमांड की तैयारी शुरू होगी। जब कोर्ट से रिमांड मांगी जाएगी तमाम इन आरोपियों की, और उसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। प्रीति, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।